Hello friends, hope you all are doing well. So in today's video, we are going to learn about the idioms which is related to the clothes. Okay, so without any further delay, let's get started. So today I'm going to teach you idioms related to clothes, and here is my first idiom, and the idiom is the clothes makes the man. Okay, the clothes make the man. इसका मतलब होता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से ही होती है। किसी व्यक्ति की उपस्थिति विशेष रूप से उसका वस्त्र यह प्रभावित करता है कि लोग उसे कैसे देखते हैं। ओके, अगर आप अच्छी तरीके से ड्रेस कर जाओगे तो लोग आपको ज़्यादा आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपको ज़्यादा अटेंशन देंगे। ओके, सो द idiom इज द क्लोथ्स मेक द मैन। ओके, एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से इस ईडियम को हम एग्जाम्पल में यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही शोड अप इन अ शार्प सूट एंड एवरीवन एट द ऑफिस ट्रीटेड हिम डिफरेंटली। इट्स ट्रू दैट द क्लोथ्स मेक द मैन। मतलब वो है ना, एक बहुत ही अच्छा तड़कता भड़कता हुआ सूट पहनकर ऑफिस में आया और सारे लोग उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, अलग तरीके से ट्रीट कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि कपड़ों से इंसान की पहचान होती है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बनाएंगे। ओके, डू यू थिंक द क्लोथ्स मेक द मैन और इज इट मोर अबाउट पर्सनैलिटी। ओके, आपने किसी से क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है या फिर ये डिपेंड करता है क्या पर्सनैलिटी भी कोई चीज़ होती है। ओके, तो इसके रिस्पॉन्स पे यू कुड लाइक आंसर लाइक दिस, आई बिलीव द क्लोथ्स मेक द मैन बट पर्सनैलिटी इज व्हाट कीप्स द इम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं यकीन करता हूँ कि हाँ, कपड़ों से पहचान होती है, कपड़ों से लोगों पे डिफरेंस पड़ता है, लेकिन पर्सनैलिटी से इम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा ईडियम जो है, टू बी ड्रेस्ड टू द नाइन्स। ओके, टू बी ड्रेस्ड टू द नाइन्स। ओके, इसका मतलब होता है बहुत ही फैशनेबल या शानदार तरीके से कपड़े पहनना। जैसे आप किसी शादी में जा रहे हो तो आप खूब अच्छी तरीके से सज सवर करके जाते हो, तो जब हम खूब रेडी होकर कहीं जाते हैं ना, काफ़ी अच्छे कपड़े पहनते हैं, काफ़ी अच्छा मेकअप करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर जाते हैं, तो वहाँ उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये ईडियम बहुत ही परफेक्ट है। ओके, टू बी ड्रेस्ड टू द नाइन्स। ओके, टू बी ड्रेस्ड वेरी फैशनेबल और elegantly. Okay, example, she was dressed to the nines for the gala with sparkling jewels and beautiful gown. Okay, उसने जो है वो काफ़ी शानदार तरीके के कपड़े पहने हुए थे गाला के लिए और काफ़ी अच्छी सी ज्वेलरी पहनी हुई थी और एक ब्यूटीफुल सा गाउन पहना हुआ था। ओके, क्वेश्चन इससे बना सकते हैं आप, अगर आपको ऐसा कोई कुछ यूज़ करना ईडियम, किसी से सवाल पूछने हैं तो आप ऐसे पूछ सकते हो, आर यू प्लानिंग टू बी ड्रेस्ड टू द नाइन्स फॉर द वेडिंग। मतलब क्या आप शादी के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए रेडी हो, तैयार हो, प्लान कर रहे हो। ओके, रिस्पॉन्स में हम बोलेंगे, ऑफ कोर्स इट्स अ फॉर्मल इवेंट एंड आई वांट टू लुक माय बेस्ट ड्रेस्ड टू द नाइन्स। बिल्कुल, ये एक फॉर्मल इवेंट है और मुझे सबसे अच्छा दिखना है, तो मैं अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा ईडियम है, थर्ड वन इज पुट अ सॉक इन इट। ओके, सॉक है मोजे को सॉक बोलते हैं। ओके, सो पुट ए सॉक इन इट, इसका मतलब होता है टू टेल समवन टू बी क्वाइट और स्टॉप टॉकिंग। किसी से जब हम बोलते हैं ना कि बात नहीं करो, चुप रहो, तो वहाँ पर उसके लिए ये इडियम बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है, किसी से चुप रहने या बोलना बंद करने के लिए कहना। ओके, एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम टू पुट अ सॉक इन इट आफ्टर ही वुडंट स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। मैंने उसे चुप रहने के लिए कहा जब वो कंप्लेन कर रहा था कंटिन्यूस और प्रोजेक्ट के बारे में। इससे क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं। ओके, व्हाट वुड यू डू इफ समवन टोल्ड यू टू पुट अ सॉक इन इट। तुम क्या करोगे जब कोई तुम्हें चुप रहने के लिए बोले तो। ओके, इसके रिस्पॉन्स पे आप ऐसे आंसर कर सकते हो, आई वुड प्रोबेबली जस्ट स्टॉप टॉकिंग एंड लेट देम बी दो इट वुडंट बी माई फर्स्ट चॉइस। ओके, मैं चुप हो जाऊंगा और उन्हें बोलने दूंगा, उन्हें जो करना होगा वो करने दूंगा, भले ही ये मेरी पहली पसंद नहीं होगी, लेकिन मैं ऐसा ही करूंगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है
वो है फिट लाइक ए ग्लव। ग्लव्स कैसे होते हैं, एकदम से चिपक जाते हैं ना हाथ में, उससे ये बना हुआ इडियम, और जिसका मतलब होता है कि टू फिट परफेक्टली, जो बहुत ही सही तरीके से फिट हो जाए। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, ओके एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। दिस जैकेट फिट लाइक, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी। दिस जैकेट फिट्स लाइक अ ग्लोव, इट्स द राइट साइज एंड सो कंफर्टेबल। ये जो जैकेट है इसे ये मुझ पर काफ़ी सही तरीके से फिट हो चुका है, ये बिल्कुल सही साइज का, बहुत ही कंफर्टेबल है। ओके अगर आप चाहें तो क्वेश्चन भी इस इडियम से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज दिस ड्रेस फिट, डज इट फिट लाइक अ ग्लव, मतलब ये कैसी, ये ड्रेस तुम्हें कैसे फिट हुई, क्या ये ग्लव की तरह, मतलब बिल्कुल ये फिट हो चुकी है, होती है। तो आप रिस्पॉन्स करेंगे यस इट फिट्स लाइक अ ग्लव, इट्स सो अनकंफर्टेबल एंड फ्लैटरिंग। नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है वो है चेंज योर ट्यून। ओके, तो चेंज योर ट्यून का मतलब होता है टू चेंज योर एटीट्यूड और ओपिनियन often बिकॉज ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ओके, अपने राय को बदलना, अपने देखने के नज़रिए को बदलना। ओके, अक्सर बदलती परिस्थितियों के कारण। ओके, जब हम सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं ना, तो हमारी राय भी, हमारी सोच भी बदल जाती है, हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है। ओके, तो वैसे केस में आप ये इडियम यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल है, at first he didn't like the new project but now he has changed his tune and is excited about it। मतलब सबसे पहले, मतलब पहले उसे ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया था, बट उसने अपना देखने का नज़रिया बदल लिया। ओके, और अब वो इसके बारे में काफ़ी एक्साइटेड है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो इस इडियम से तो आप कैसे पूछेंगे, ये देखें। हैव यू एवर हैड टू चेंज योर ट्यून आफ्टर इनिशियली डिसअग्रीइंग विद समवन, मतलब शुरू में आप किसी से डिसअग्री हो, उसके बाद क्या आपको ऐसा कभी फेस करना पड़ा है, ऐसे कि आपको अपना देखने का नज़रिया बदलना पड़ा। इसका रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं, यस आई हैड टू चेंज माई ट्यून व्हेन आई रियलाइज दे हैड अ वैलिड पॉइंट। यस, मुझे अपना देखने का नज़रिया बदलना पड़ा जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उनका जो पॉइंट था वो वैलिड था। ओके, नेक्स्ट हमारा ईडियम है बिहाइंड द 8 बॉल। सो बिहाइंड द 8 बॉल का मतलब है टू बी इन डिफिकल्ट और डिसएडवांटेजेस पोजिशन, किसी कठिन या अनुशासनहीन स्थिति में होना, कोई ऐसा सिचुएशन जो काफ़ी डिफिकल्ट है, उस सिचुएशन को बताने के लिए आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, I was behind the 8 ball at work because I didn't finish the report on time। मतलब मैं काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन पे था क्योंकि मैंने अपनी रिपोर्ट को जो है वो टाइम पर ख़त्म नहीं किया था। ओके, इससे आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। क्वेश्चन आप इस तरीके से बना सकते हो, हैव यू एवर फेल्ट बिहाइंड द 8 बॉल ड्यूरिंग ए प्रोजेक्ट, क्या आप कभी प्रोजेक्ट के दौरान किसी मुसीबत परिस्थिति में फंसे हो, किसी मुसीबत सिचुएशन में या पोजीशन पर फंसे हो। इसके रिस्पॉन्स में आप बोलोगे, यस लास्ट वीक आई वॉज बिहाइंड द 8 बॉल with the deadlines but I caught up in the end। यस, आखिरी हफ्ते, लास्ट हफ्ते, पिछले हफ्ते मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ा था, मेरी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे डेडलाइन पे फिनिश करना था प्रोजेक्ट, बट मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टाइटन योर बेल्ट। ओके, टाइटन योर बेल्ट का मतलब ये नहीं है कि अपनी बेल्ट टाइट कर लो, दैट इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ दिस ईडियम। टाइटन योर बेल्ट का मतलब होता है कम खर्च करना। ओके, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही खर्चा करते हैं। ओके, लेकिन बहुत सारे लोग कम खर्च करते हैं। तो जब आप पैसे अपने यूजर्स टू स्पेंड लेस मनी और टू बी फ्रूगल यूजुअली ड्यू टू डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन। ओके, कम खर्च करना या मितव्ययिता से काम लेना, मतलब समझदारी से काम लेना, आमतौर पर कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण, जब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो, आपके पास पैसे कम हो, तो उस टाइम पे आपको सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना, पैसे को कम खर्च करना। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैड टू टाइटन आवर बेल्ट्स आफ्टर वी मूव टू अ न्यू सिटी एंड लिविंग कॉस्ट वेयर हायर, मतलब हमें जो है ना पैसे को थोड़ा कम खर्च करना पड़ा क्योंकि हम नए सिटी में मूव हुए थे और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। थोड़े क्वेश्चंस इससे बना लेते हैं। गिवन द करेंट इकोनॉमिक सिचुएशन डू यू थिंक वी शुड टाइटन आवर बेल्ट, मतलब अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि हमें
खर्चे पर अपने कंट्रोल करना चाहिए, कम खर्च करना चाहिए? रिस्पॉन्स में आप यस नो कुछ भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने यस से बनाया आंसर। यस, विल डेफिनेटली हैव टू टाइटन आवर बेल्ट्स फॉर अ वाइल अंटिल थिंग्स इम्प्रूव। जब तक कि चीज़ें ठीक ना हो जाए तब तक हमें अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। Okay, so next idiom is keep it under wraps. Okay, keep it under wraps का मतलब होता है किसी चीज़ को गुप्त रखना, राज रखना, छिपा कर रखना। Okay, जब हम कोई सीक्रेट्स को छुपाते हैं ना तो उसे हम कहते हैं keep it under wraps. Okay, to keep something secret or hidden. Okay, for example, we are planning a surprise party for her, so we have to keep it under wraps. हम उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, इसलिए हमें उस पार्टी के बारे में छुपा कर उसे रखनी है। ठीक है, उस राज को छुपा कर रखना है। इससे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, मैं बताती हूँ किस तरीके से। क्वेश्चन है, आर यू कीपिंग द सीक्रेट फॉर द सरप्राइज पार्टी अंडर रैप्स? क्या तुम सरप्राइज की जो पार्टी है उसको राज रख रही हो? रिस्पॉन्स में आप दे सकते हैं, एब्सोल्युटली आई एम कीपिंग इट अंडर रैप अंटिल द बिग डे। जब तक कि वो पार्टी का दिन नहीं आता है तब तक मैं इसे राज ही रखूंगी। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है वो है वियर द पैंट्स। ओके, वियर द पैंट्स थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट या यू कैन यूज। वियर द पैंट का मतलब होता है कि to be the person in control or to make the decision, often used in reference to relationship. ये हम हमेशा अक्सर रिलेशनशिप के बीच में ये idiom यूज कर सकते हैं ज़्यादातर। ओके, किसी रिश्ते या स्थिति में नियंत्रण रखने वाला, जो इंसान डिसीजन मेकिंग बंदा होता है एक रिलेशनशिप में। जैसे एक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ है, तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ में जो डिसीजन मेकिंग होगा, जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, जो ज़्यादा अपनी राय ज़्यादा देता होगा, अपने डिसीजन जो बनाता होगा, उनके लिए हम यूज़ करेंगे ये ईडियम। ओके, वियर द पैंट्स। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन देयर रिलेशनशिप शी वियर्स द पैंट मेकिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ओके, उनके रिश्ते में वो जो वाइफ है वो डिसीजन लेती है और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना वो वही लेती है। ओके, इससे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक इन अ पार्टनरशिप इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर वन पर्सन टू वियर द पैंट? आपको क्या लगता है कि एक पार्टनरशिप में ये ज़रूरी है कि एक बंदा डिसीजन लेने वाला हो? रिस्पॉन्स में आप अपने हिसाब से रिस्पॉन्स दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे जो दिया है वो ये है कि इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है, बट आई थिंक ए गुड पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स बोथ शेयरिंग कंट्रोल, नॉट जस्ट वन पर्सन वियरिंग द पैंट। मेरे हिसाब से अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी पार्टनरशिप वो होती है जिसमें दोनों लोगों के पास इक्वल शेयर हो, दोनों लोगों का कंट्रोल इक्वल हो। ओके, सिर्फ एक बंदा डिसीजन नहीं ले। नेक्स्ट हमारा ईडियम है बटन योर लिप। ओके, बटन योर लिप तो आप समझ सकते हैं, बटन का मतलब होता है बंद करना, लिप मतलब ऑब्वियसली लिप को बंद कर दो। ओके, ये तो खैर क्वाइट ऑब्वियस है, इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस ईडियम। ओके, इसका मतलब है टू कीप क्वाइट और स्टॉप टॉकिंग, स्पेशली व्हेन इट्स बेटर टू रिमेन साइलेंट। चुप रहना या अपनी बात को रुकने का आदेश, मतलब चुप रहना। ओके, स्पेशली जब वैसा माहौल भी हो कि आपको चुप ही रहना चाहिए, तब तो बटन योर लिप। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड टू बटन माई लिप ड्यूरिंग द मीटिंग बिकॉज आई न्यू आई कुडंट से एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव। ओके, मैंने अपने मुंह को मतलब ताला लगा कर रखा हुआ था, यानी मैं चुप था मीटिंग के दौरान, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा कंस्ट्रक्टिव। ओके, इससे आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। डिड यू एवर हैव टू बटन योर लिप्स व्हेन समवन सेड समथिंग इनअप्रोप्रिएट? क्या आपने कभी अपने मुंह पर ताला लगाया या अपने आप को चुप रखा है जब कभी किसी ने आपसे कुछ इनअप्रोप्रिएट चीज़ें कही हैं? रिस्पॉन्स में आप बोल सकते हो, यस आई हैड टू बटन माई लिप एंड कीप काम इवन दो आई वॉन्टेड टू से समथिंग। यस, मैंने कई बार ऐसा किया है, बहुत बार मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप को चुप रखा है और शांत रखा है, जबकि ऐसा भी था कि मैं बोलना चाहता था फिर भी मैंने अपने आप को चुप रखा। सो यहाँ मैं स्टॉप कर रही हूँ वीडियो को, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी like very long video, so I don't want to make long videos, and I'll continue the next idioms in my another video. So please student, if you have any doubt, any queries related to this idiom, please let me know. Feel free to comment me in the comment box.
and I'm always ready to help you. Thank you for watching this video, and please do like it, share it, and subscribe it. Bye bye.